इसलिए गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं मोदी ने बनाई है, उनके 100% अमल में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा खेती के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और यहां उद्योगों का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। जिस दक्षिण हरियाणा को विकास में पीछे रखा गया, आज वो कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, उनसे जुड़ी जो बड़ी परियोजनाएं हैं, वो इसी हिस्से से गुजर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, दिल्ली दौसा लालसोट के पहले चरण का उद्घाटन हो गया है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिलों से होकर गुजर रहा है। साथियों, 2014 से पहले हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए हर वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। 300 करोड़ रुपए। इस वर्ष हरियाणा में रेलवे के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब देखिए, कहां 300 करोड़ और कहां 3000 करोड़, और ये अंतर पिछले 10 सालों में आया है। रोहतक, महम, हांसी, जिंद, सोनीपत जैसी नई रेल लाइनों और अंबाला, कैंट, दप्पर जैसी लाइनों के दोहरीकरण से लाखों लोगों का फायदा होगा। ऐसी सुविधाएं जब बनती है तो जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी आसान होता है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में किसानों को पानी की बहुत समस्या रहती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए भी सराहनीय काम किया है। दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियां आज हरियाणा से चल रही हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है। साथियों, हरियाणा कपड़ा और परिधान उद्योग में भी अपना नाम ऊंचा कर रहा है। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन, करीब 20% परिधान हरियाणा में ही बनते हैं। हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग को हमारे लघु उद्योग आगे बढ़ा रहे हैं। पानीपत हथकरघा उत्पादों के लिए, फरीदाबाद कपड़ा उत्पादन के लिए, गुरुग्राम रेडीमेड गारमेंट के लिए, सोनीपत टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, तो भिवानी गैर बुने हुए वस्त्रों के लिए आज प्रसिद्ध है। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमईज के लिए, लघु उद्योगों के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार ने दी है। इससे पुराने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये तो मजबूत हुए ही हैं, हरियाणा में हजारों नए उद्योग भी स्थापित हुए हैं। साथियों, रेवाड़ी तो विश्वकर्मा साथियों की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। यहां की पीतल की कारीगरी और हस्तकला बहुत मशहूर है। 18 व्यवसायों से संबंधित
ऐसे पारंपरिक कारीगरों के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा नाम से एक बड़ी योजना हमने शुरू की है। पीएम विश्वकर्मा योजना से देश भर में लाखों लाभार्थी जुड़ रहे हैं। भाजपा सरकार इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये योजना हमारे इन पारंपरिक कारीगरों और उनके परिवारों का जीवन बदलने वाली है। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। देश के गरीब, दलित, पिछड़े, ओबीसी परिवार के बेटे बेटियों के लिए बैंकों में गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने मुद्रा योजना शुरू की और बिना गारंटी का लोन देना शुरू किया। देश में अनेक साथी रेहड़ी, पटरी, ठेले पर छोटा मोटा कारोबार करते आए। दशकों से ये काम शहरों में साथी करते रहे हैं। इनके पास भी गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। पीएम स्वनिधि योजना से इनकी गारंटी भी मोदी ने ली है। साथियों, गांव के हमारी बहनों की स्थिति 10 वर्ष पहले तक क्या थी? बहनों का अधिकतर समय पानी के जुगाड़ में, खाना पकाने के लिए लकड़ी या दूसरे इंतजाम में लग जाता था। मोदी मुफ्त गैस कनेक्शन लेकर आया, घर तक पानी का नल लेकर के आया। आज हरियाणा के गांवों की मेरी बहनों को सुविधा हो रही है, समय बच रहा है। यही नहीं, इस समय का उपयोग